पिछले कुछ ही दिनों पहले आपने दैनिक स्टेट में एक वीडियो चलते हुए देखा होगा झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव के साथ जो किस तरह का वहां के प्रशासन जो है अभद्रतापूर्व जो उनको उठा करके साइड में रख दिया जाता है। हालांकि उन्हें रखा इसलिए जाता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि वो जो जमीन है जहां पे वो दीवार खड़ा किए थे रातों रात वो उन्हीं का जमीन है, लेकिन जो प्रशासन का कहना है कि ये नहीं, उनका जमीन नहीं है, इसलिए उनका जो जमीन जो जहाँ पे वो खड़ा किए थे दीवार उनको तोड़ दिया जाता है और उनको भी साथ साथ साइड में कर दिया जाता है। ऐसे में इस वक्त हम हजारीबाग के अम्बा प्रसाद के कार्यालय में मौजूद है। काफी ज्यादा गंभीर और संगीन आरोप जो है वो प्रशासन के ऊपर और साथ ही साथ वहाँ जो कंपनी है जो कोल माइनिंग कर रही है उसके ऊपर लगाए गए हैं। ये तक लगाए गए हैं कि कंपनी और साथ ही साथ जो वहाँ के पदाधिकारी सब है वो सब जो है दलाल बैठा करके रखते हैं और जो लोग इस चीज को लेकर के उनके खिलाफ जो अगर खड़ा उतरने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी प्रशासन जो है उनको उठा करके सीधे जेल में रख दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पे मौजूद है अम्बा प्रसाद के कार्यालय में हम, और अम्बा प्रसाद के द्वारा काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए क्या कुछ वो कहती हैं, आइए सुनते हैं। बड़कागांव की पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने हाल ही में वायरल हुए वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि एनटीपीसी को कोल ट्रांसपोर्ट रूट पर रातों रात दीवार खड़ी की गई, जिसे उनके पिता व पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमीन बताया गया। आरोप है कि पुलिस ने दीवार तोड़ दी और शांतिपूर्ण धरना स्थल से टेंट व सामान हटाकर योगेंद्र साव को जबरन वहां से हटा दिया। अम्बा प्रसाद ने कहा कि प्रशासन मनमानी कर रहा है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है। बंधु को जोहार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोग आए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो हम लोग आप जानते हैं कि बड़कागांव मतलब हजारीबाग जिला अंतर्गत एनटीपीसी बहुत सारी ऐसी परियोजना चला रही है बड़कागांव में, केरेडारी में, चाहे वो छट्टी बरियाती हो, चाहे वो पकड़ी बरवाडी हो, चाहे वो केरेडारी हो। मतलब सैकड़ों गांव, मतलब 30 गांव से ज़्यादा गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिसमें वर्षों से मुआवजे की मांग को लेके पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी लगातार आंदोलन किए, जेल भी गए, बहुत सारा प्रताड़ना उनके ऊपर भी हुआ, राज्य बदर भी हुए, 7-7 साल जेल में रहे। अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन और किस तरह से प्रशासन का रवैया एक संवैधानिक पद में रहे हुए पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी के साथ हो या पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी के साथ किया गया है। आप देखे होंगे वीडियो। मतलब ये सिर्फ बड़कागांव की जनता नहीं, सिर्फ झारखंड की जनता नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट। और जिस तरह से जिला प्रशासन का ये रवैया है, जिला प्रशासन को चाहिए कि न्याय करे विस्थापितों के साथ। आप जानते हैं कि 2 ही कानून है, एक तो है RFCTLA जो नया कानून आया है, एक है कोल बेरिंग जो कोल बेरिंग एक्ट चल रहा था। और जब RFCTLA जो नया 2013 का कानून आया तो ये नियम बन गया कि 2015 से सब जगह लागू हो जाएगा जहाँ जहाँ माइनिंग हो रहा है। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी जो DC कमिश्नर है, सब रिकमेंड भी किए सरकार को कि यहाँ पे 2013 कानून को लागू करना चाहिए नियमता। और हमने भी कमेटी के सदस्य होने के नाते हम ये सारा कमेटी में थे और नियम पूर्वक ये सारा चीज़ रिकमेंड हुआ कि 2013 कानून पालन होगा। तो 2 ही कानून है, कोल बेरिंग एक्ट और 2013 कानून जो नया वाला कानून है। तो अगर आप कोल बेरिंग एक्ट का बात करेंगे तो सेक्शन 14 अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 14 में किस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए उसमें लिखा हुआ है। सक्षम पदाधिकारी DC होते हैं। RFCTLA जो नया कानून है उसको अगर पढ़ेंगे तो 26 से 30 अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का ये ज़रूरत नहीं है, वो हेडिंग में ही उसमें कलेक्टर लिखा हुआ है। तो वो भी DC सक्षम पदाधिकारी है मुआवजा तय करने के लिए। लेकिन आप इनसे सवाल करिए कि क्या DC इस नियम के तहत, चाहे वो कोल बेरिंग एक्ट हो, चाहे दूसरा कानून जो RFCTLA 2013 का कानून हो, इसके तहत क्या ये लोग मुआवजा एक बार भी DC ने तय किया? जब भी मैं मिलने जाती हूँ या जब भी हम इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो DC या जो पदाधिकारी है बोलते हैं ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है।
तो ऊपर से कौन सक्षम पदाधिकारी है, क्योंकि कोई भी सक्षम पदाधिकारी है तो वो डीसी है। सक्षम है, सक्षम तो है नहीं, क्योंकि हिसाब से डीसी सक्षम है और डीसी को पदाधिकारी को चाहिए कि ये मुआवजा तय करे। आप देखिए कि एक भी आदमी आप खड़ा कर दीजिए जो पूरे विस्थापित क्षेत्र में से 300 गांव से 30 से ज़्यादा गांव है जो प्रभावित है। चट्टी बरियातू में पगार, जोरदाग, चट्टी बरियातू, बाकी केरेडारी में आप चले जाइए तो पांडू, तेरेसा, बहुत सारे गांव उसमें भी पड़ते हैं। चट्टी बरियातू में आप पकड़ी बरवाडी में आ जाइए तो बरवाडी, फिर आपका नगड़ी, सिंधवारी, बहुत सारा गाँव उसमें भी आता है। ये सारे विस्थापित, लाखों विस्थापित लोग हैं जिनको घर तोड़ दिया जा रहा है। ये कैसा न्याय है? आप एक आदमी को खड़ा कर दीजिए जिसमें कि एक भी आदमी ये बता दे कि उनको ज़मीन के बदले घर मिला है या ज़मीन के बदले नौकरी मिला है। एक भी आदमी आप खड़ा कर दीजिए। आवेदन दिए हैं जिला में, अपना प्रतिवेदन दिए हैं, अपने न्याय के लिए गुहार लगाए हैं, और क्या कितना कार्रवाई हुआ है उस आवेदन पे ये भी जवाब मांग लीजिए। तो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अगर हमारा गलत होता तो हमें हिम्मत नहीं होता कोर्ट जाने का। हम लोग रिट फाइल किए हैं और रिट फाइल किए हैं, उसमें स्टेट से जब जवाब मांगा गया तो स्टेट ने कोई जवाब डाल के उसको विड्रॉ कर लिया कि हम ये गलत जवाब डाले हैं, हम सही जवाब हम देंगे और उसको समय सीमा के अंदर जवाब देना चाहिए। तो जवाब देना चाहिए जहाँ पे ये तो मैटर सब जुडिस है, इसलिए हमको ज़्यादा इस पे बोलने का ज़रूरत नहीं है। ये जब न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है, हमको न्यायालय पे पूरा, और जब ये मामला न्यायालय में लंबित है तो हम इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक उनसे पूछिए क्या वो जवाब दिए हैं। वहाँ जवाब बिना दिए वो यहाँ पे आतंक मचा रहे, घर तोड़ रहे हैं और एक संवैधानिक पद पे रहे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को उठा रहे हैं। ऐसे कितना, मतलब कितना गिरेंगे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी? क्या देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। और हम लोग ये लड़ाई तो हर हाल में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि वहाँ के विस्थापित, अपने क्षेत्र के विस्थापितों को जब तक अधिकार नहीं मिल जाए, सही मुआवजा नहीं मिल जाए, सही उनको घर के बदले पुनर्वास नहीं मिले, जब तक उनको घर के बदले घर नहीं मिलेगा, जब तक उनको नया कानून के हिसाब से न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम आप लोगों के, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरे पूरा परिवार इसके खिलाफ लड़ा है, लड़ते रहा है और अभी भी लड़ रहा है। जिस तरह से देखिए, आप लोग देखे होंगे वीडियो, किस तरह से माननीय श्री पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को वहाँ से ऐसे उठाया गया अपने ही ज़मीन से। क्या ये पुलिस का काम है? क्या वहाँ पे प्रशासन को नहीं आना चाहिए पहल करने के लिए कि क्या है, बैठक कराना चाहिए कि क्या क्या इसमें मामला है? किसी के पास कोई कागज नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। थाना प्रभारी जाते, टेंट तोड़ देते, बोलते हैं वहाँ पे एसपी का आदेश है। एसपी का क्या ये आदेश होता है कि आप किसी का टेंट कबाड़ दें? एसपी का क्या ये आदेश होना चाहिए कि आप किसी का धरना तोड़ दें? एसपी का क्या ये आदेश होना चाहिए कि आप मतलब वहाँ पे अपने थाना प्रभारी को भेज के आप दीवार तोड़ दें? क्या थाना प्रभारी का ये काम है कि आप जाके दीवार तोड़ दे? रातों रात दीवार चढ़ा दिया, ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया, लेकिन मतलब रातों रात घर तोड़ दे रहे हैं, इतने सैकड़ों घर टूट रहे हैं रातों रात, ये बड़ी बात नहीं होती है। कोई अपने ज़मीन को बचाने के लिए, कोई अपने अधिकार को लोगों को दिलाने के लिए वहाँ पे मतलब मजबूत तरीके से वहाँ पे खड़ा है, तो उसको तोड़ने के लिए सब उपाय किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है और हम लोग इससे घबराने वाले नहीं है। इस तरह का दमनात्मक तरीके से जो भी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, इनको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। और जो लोग विस्थापितों को जो हक नहीं मिल रहा है और जो विस्थापितों पे दमन का जो कारण बने हुए हैं, कौन कौन लोग हैं, सब सामने सबको लाया जाएगा। सब लोग चिन्हित होंगे और विस्थापितों को न्याय भी मिलेगा, उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। और आप लोगों को ये ऑर्डर भी हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये ऑर्डर ले, जो कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये लोग अपने आप को कोर्ट से भी बड़ा समझते हैं। और मैं आपके माध्यम से उन तक भी संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि नियम से काम करिए और लोगों के ऊपर दमन करने का जो नियत है, उस नियत को किसी भी हाल में
आपको बंद करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत मजबूती से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। दलाल के माध्यम से या कुछ पुलिस प्रशासन को आगे करके अगर वो मतलब वहाँ के लोगों का हक मारने में सफल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल उनका गलत फहमी है, क्योंकि ये लोगों का और विस्थापितों का हक मारना प्रशासन और कुछ दलालों के मदद से ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये दबने वाला नहीं है। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है और हम लोग वहाँ पे भी ज़मीन से लेकर सड़क से सदन तक और सदन से कोर्ट तक हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। बस आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हज़ारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी जवाबदेही छोड़ के जो जनता के प्रति है, जो विस्थापितों के प्रति है, जो ये सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाएँ, कैसे उनको अधिकार दिलवाएं। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि आप जिला प्रशासन से पूछिए कि कितना प्रतिवेदन आया है विस्थापितों के तरफ से उनके पास और कितना वो सॉल्व किए हैं। क्या उनके पास प्रतिवेदन नहीं पड़ा हुआ है जिसमें विस्थापित लोग लिखे हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन कितना मुआवजा का समाधान उन्होंने किया है। उनसे पूछिए कि कितने एक्ट है, 2 एक्ट है, उनसे पूछिए कि 2 ही एक्ट है ना, RFCTLAR जो नया कानून है 2013 और जो CBA एक्ट है वो जो कोल बेरिंग एक्ट, बस वही 2 कानून है। अब दोनों कानून का हम आपको सेक्शन बता देते हैं। कोल बेरिंग एक्ट में आप सेक्शन 14 चले जाइए, उसमें लिखा हुआ मुआवजा कैसे देना है। तो क्यों ये मतलब सक्षम नहीं है और क्यों ये नहीं कर पा रहे हैं न्याय? आखिर क्या इनकी मजबूरी है कि ये नया कानून 2013 को पालन नहीं कर पा रहे, जिसमें आप अगर 26 से 30 सेक्शन तक पढ़िए तो आपको सेक्शन के टॉपिक में ही कलेक्टर का नाम लिखा हुआ है, हेडलाइन। और ये चीज़ बड़ा ही शर्मनाक है कि इन सब चीज़ों में फेल हो जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा जल जंगल ज़मीन का सरकार है और विस्थापितों के अधिकार के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, बोलते रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते रहते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी जवाबदेही हमारी जनता के प्रति है। हम अपनी सरकार का आँख खोलने का काम कर रहे हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं, हम उनका ध्यान खींचने का काम कर रहे हैं, उनसे न्याय मांगने का काम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, विस्थापितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो माननीय जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके साथ अपमानजनक कृत किया जा रहा है प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा। पूरी तरह से दलाली किया जा रहा है कंपनियों के तरफ, पूरा कॉरपोरेट के साथ मिल के ये लोग बस कॉरपोरेट का काम करने का काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट से फ़ायदा ले रहे हैं। और इस तरह का चीज़ के खिलाफ ये मतलब पूरा मतलब निंदनीय है। और हर जगह हम लोग, कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग ये मामला को लेके नहीं गए। हम लोग को एक भी जगह बताइए जहाँ पे ये छूट गया हो। हम लोग तो, मैं चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी का बैठक करवाई थी, जो आप लोग देखे होंगे, जिसमें हम भी बैठक में शामिल थे, जो कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई थी। उसका भी कोई हल नहीं निकला। तो जब सारा चीज़ से आदमी थक जाता है तो कोर्ट जाता है। तो हम लोग भी कोर्ट गए हैं। कोर्ट में भी जो ऑर्डर आए हैं वो भी देखिए क्या है। देखिए, हम बोले कि सरकार से मेरी लड़ाई बस इतनी है कि मेरी जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, और मैं बस आप लोगों के माध्यम से उनका आँख खोलना चाहती हूँ, उनका ध्यान यहाँ पे खींचना चाहती हूँ, उनसे न्याय मांग रही हूँ कि अपने लोगों के प्रति, विस्थापितों के प्रति। और ये जो सही कानून जो खुद DC कमिश्नर ने रिकमेंड किया है कि 2013 यहाँ पे लागू होना चाहिए, तो ये कोई भी कानून नहीं पालन हो रहा है यहाँ पे। बस किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख कैश भी दिया जा रहा है। नहीं लीजिएगा तो फिर केस कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यही वहाँ पे पूरा प्रचलन यहीं पे चल रहा है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और बहुत वर्षों से विरोध चल रहा है, आंदोलन किए, सारा चीज़ आप लोगों के सामने है। अब आपका स्टैंड क्या होगा आप लोगों का परिवार का, क्योंकि वहाँ जिस तरफ हटाया गया है? देखिए, स्टैंड क्लियर है। मरते दम तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मारना है तो मार दे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हम लोग करके भी दिखाएं। हम लोग लोगों के लिए लड़े हैं। मेरे पिताजी का इतिहास आप लोगों को पता है, कितनी बार जेल गए। मेरे भाई को भी जेल में डाल दिया गया, मेरे माँ को भी डाल दिया गया जब मैं विधायक थी। तो मेरे विधायक के 3 साल के कार्यकाल के बाद मेरे माता पिता भाई सब जेल से निकले हैं। हम लोग बहुत झेले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और मरते दम तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, जब तक कि वहाँ के लोगों को
इंसाफ नहीं दिला पाए। हजार ऑर्डर लाए हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो ये कहता है कि काउंटर एफिडेविट फाइल्ड इज परमिटेड, मतलब permitted to be withdrawn as it has been wrongly filed in the presence of writ petition। ये wrongly filed किया गया स्टेट के द्वारा, और keeping the issue of maintainability open, मतलब इसको कोर्ट ने भी maintainable माना है। The respondent are directed to file counter affidavit in the matter, और उनको डायरेक्ट किया गया है कि आप काउंटर एफिडेविट फाइल करें, और उनको समय सीमा दिया गया है। ये ऑर्डर आपको भी देते हैं। ये जब केस चल रहा है पकरी बरवाडी, सारे जगह का रिट पिटीशन फाइल किया गया है, चाहे वो पकरी बरवाडी हो, चाहे वो चट्टी बरियाती हो, चाहे वो केरेडारी प्रोजेक्ट हो। जब इन सब चीज़ों का वहाँ पे केस चल रहा है कोर्ट में, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, वहाँ पे चीज़ों को इस तरह से अस्त व्यस्त करना और कोशिश करना, जिस तरह से दमनात्मक तरीके से पेश आया जा रहा है लोगों के साथ, लोगों को डराया जा रहा है। जब लोग सामने आते हैं अपना हक मांगने के लिए, तो उन पे केस कर दिया जाता है, उनको मतलब जेल में डाल दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है थाना में ले जाके। और ये थाना प्रभारी और ये सभी लोग मिलके बस कॉरपोरेट का धंधा संभाल रहे हैं, कॉरपोरेट के पार्टी बन गए हैं, कॉरपोरेट से पैकेज ले रहे हैं, और इनका कोई काम नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति। हमारा जवाबदेही जनता के प्रति है, और उनके लिए, न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को वहाँ पे पूरा डरा के रखे हुए हैं। आप देखिए कि क्या मतलब स्तर कितना गिर गया है कि वहाँ आके मतलब पुलिस आके टेंट गिरा दे रहा है, जबकि एसडीओ को सूचना दिया हुआ था कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन चलेगा अनिश्चितकालीन तक, जब तक वहाँ का मुआवजा सही नियम से नहीं मिलेगा तब तक। तो वहाँ पे बिना कोई वार्ता किए, बिना कोई मीटिंग किए, बिना कोई पदाधिकारी जाए, बस पुलिस जाती है, बोलती है एसपी का ऑर्डर है, तो एसपी का ऑर्डर दिखाइए, तो बोलती है हमको आवश्यकता नहीं है आपको एसपी का ऑर्डर दिखाने का। इस तरह का मतलब इस लेवल तक आगे हैं वहाँ के पदाधिकारी। तो अगर स्टैंड क्या है और क्या लगता है कि सरकार पूर्ण रूप से बड़कागांव में विफल हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं, मतलब जब हम अपना ही संपत्ति नहीं बचा पा रहे हैं, आम जनता की लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, इसको हम लड़ेंगे, फेस करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमको अब उम्मीद जो है सो सरकार से या किसी स्तर पर जो है सो अब हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक ही स्तर है, वह है न्यायालय। न्यायालय के शरण में हम जा रहे हैं, मेरे लीगल लोग सब तैयारी कर रहे हैं, और अब जनता को के बीच जाकर के जनता को आगे बढ़ाना होगा। जनता को सब जनता भयभीत है, विस्थापित लोग एकदम मतलब डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस रात में जाती है, मारती पीटती है, तो और केस करके जेल भेज देती है, फर्जी केस। थाना प्रभारी फ़ोन कर करके बोलता है, जो कि अगर तुम जोगिंदर साहब धरना में जाएगा तुमको जेल भेज देंगे, तुम अगर धरना करोगे तो जेल भेज देंगे। और फर्जी केस कंपनी वाला देता है केस तो तुरंत हो जाता है, लेकिन पब्लिक अगर केस देता है कि मेरा ज़मीन छीना जा रहा है, अच्छा ठीक है बात करवा देंगे, समझौता करा देंगे। तो ये सरकार आपका है? नहीं, कोई सरकार, मेरा सरकार उड़कर कुछ नहीं है, सब फालतू चीज़ करना है। जब जनता का, ये जनता की सरकार होनी चाहिए, मेरा सरकार नहीं। हम नहीं चाहते कि मेरा कोई पैरवी सुने या हमको कोई अपना व्यक्तिगत काम कराना है। विस्थापन आयोग का गठन किया तो उसको ज़मीन पर उतारिएगा नहीं। आपने अभी जो है ये क्या बोल रहे हैं, जब जो लागू हुआ पैसा कानून लागू हुआ, तुरंत देखिए आ गया। विस्थापन आयोग का पहले घोषणा किए थे, लेकिन विस्थापन आयोग को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारपोरेट लोग से आपका मतलब अथी है? क्या लगता है कि जनता के साथ सरकार छल करने का काम कर रही है? एकदम छल हो रहा है। कारपोरेट ब्यूरोक्रेट मिल चुका है, और जनता का कल्याण, अब जनता को सड़क पर आना होगा। बिरसा मुंडा और विश्व गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए फिर से तीर कमान उठाना पड़ेगा, तभी बचेगा क्षेत्र। जल जंगल जमीन तो समाप्त हो रहा है। अब देख रहे हैं स्थिति क्या है। सो अब एक थाना प्रभारी का इस तरह रवैया रहा है, एसपी का रवैया। आखिर एसपी थाना पर कौन सा दे रहा है? एसपी दे रहा है। एसपी को कौन सा दे रहा है? हर का स्टेज अपना अपना बना हुआ है। तो इस चलते देखिए, आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे। प्रदूषण का मामला आप देखे होंगे, AQI यहाँ पर 400-500 पार हो रहा है। पकड़ी बरवाडी हो, चट्टी बरियात हो, केरेडाड़ी माइंस हो, ये सबसे हम लोग के घर में रहना मुश्किल हो गया है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो काला होकर के आते हैं।
तो ये स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ लेटर लिख के दिए तुरंत मैनेज हो जाता है वहाँ पर कंपनियों से। और कंपनी क्या करता है, एनटीपीसी क्या करता है, अपने जो एमडीओ है, जबकि एनटीपीसी को स्वतः काम करना था। इसको कहीं भी जो लीज माइनिंग मिला हुआ है तो उसमें इसको अपने काम करने को मिला हुआ है, लेकिन इस सब कॉन्ट्रैक्ट पर सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए कि जो मैनेजमेंट है उसको देखेगा कौन, पैसा कहाँ से आएगा। तो इन लोग एमडीओ को आगे बढ़ा देता है, एमडीओ को आगे बढ़ा करके इस सारा सिस्टम को खरीदता है और सिस्टम को खरीद करके जनता पर जो है सो एकदम पुलिसिया राज, पुलिसिया गुंडागर्दी करके इन लोग को जनता पर शोषण और दमन करता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो संकल्प लेकर के इन लोग आया था, संकल्प जो है ये आदर्श आचार संहिता लगने की बात आया संकल्प, उस संकल्प के तहत इन लोग CBI का पेमेंट कर रहे हैं। ये तो गलत है। हाईकोर्ट मैंने रिट किया है, उस पर उसको चैलेंज किया है, हमको लगता है उस पर जीत हमारी होगी। तो इस चलते एकदम देखिए यहाँ कोयला का लूट मचा हुआ है, यहाँ पर बालू का लूट मचा हुआ है। हमको लगता है जितना कोयला जा रहा है यहाँ से, उसका हमको लगता है कि 2 साल का बजट का पैसा आ जाता है उसमें। इतना कोयला जा रहा है, हजारों हजार ट्रक कोयला निकल रहा है, चारों तरफ से निकल रहा है। मेरा बड़का गांव में लाइट जला करके लोग कोयला निकाल रहे हैं, रात और दिन लगे हुए हैं। कौन इन्वॉल्व है, कौन सा दे रहा है? इतना हिम्मत तो एक आम थाना प्रभारी को और एक DSP को और एक इंस्पेक्टर को तो नहीं हो सकता है कि इस तरह एकदम दिन रात किसी का बिना डर भय का। अब यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग को सिक्योरिटी छीन लिया जाता है, सिक्योरिटी नहीं मिलता है। 2 सिक्योरिटी था, एगो कर दिया, बीच में वो भी गायब हो गया। उसको जब मर्जी करता है सिक्योरिटी था, जब मर्जी करता नहीं देता है। तो इन लोग हमको हत्या भी करवा सकता है, हम लोग को इन लोग जो है सो जेल भी भेज सकता है, केस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम उसके लिए डरने वाले नहीं हैं। हम आंदोलन करेंगे और जनता के हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे।